प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार प्रभु यीशु नासरी के नाम से मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं कि आज सुबह मैं अपने पोस्ट को अपलोड नहीं कर सका। मैं आज पेज पर लाइव नहीं आ सका क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि फिर एक बार उसने मुझे उठाकर खड़ा किया और मैं अपने वायदे के अनुसार जो मैंने परमेश्वर से किया है फिर एक बार आप लोगों के मध्य में हूँ। हालेलुया। प्रियो, आज का जो हमारा विषय है वो है सबमिशन टू गॉड। अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करना या अपने आप को परमेश्वर को देना, इसका अर्थ होता है सबमिशन टू गॉड। लेकिन आप जानते हैं पवित्र शास्त्र की रीति के अनुसार, इससे पहले हम वचनों में जाए, प्रभु कहता है किसी भी भले वस्तु को तू कार्य को जब तू आरंभ करता है तो अपने आप को नम्र और दीन कर और प्रार्थना कर। हालेलुया। एक्सक्यूज मी। और मैं चाहता हूँ इस समय हम अपने सिरों को झुकाएं और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं राजा। इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तू राजाओं का राजा, सेनाओं का महान परमेश्वर है। तेरी स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते आने वाले वचनों के लिए, बांटने वाले और सुनने वाले दोनों को तू आशीषित कर प्रभु जी। और इन वचनों के द्वारा प्रभु जो हमारे मन और हृदय की भूमि को तू सींचने पर है परमेश्वर पिता, उसे मजबूत कर, ताकि जो वचन बीज के रूप में हमारे जीवन में बोए जाते हैं वो आने वाले समय में फलदायी वृक्ष होने पाए और उन वृक्षों पर लगे हुए उन फलों को खाने के द्वारा अन्य जाति आशीषित होने पाए। ऐसा तो होने दे राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के समय को तुझे समर्पित करते हुए, तुझे सौंपते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। प्रियम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार मैं आपके सामने आ सका, इसलिए मैं प्रभु की महिमा करता हूँ। आइए हम वचनों में जाएंगे और आज का जो अपना हमारा टॉपिक है वो है सबमिशन टू गॉड। मेरा विश्वास है कि आप आपके पवित्र शास्त्र, आपके पेन पेंसिल नोटबुक्स लेकर बैठे हैं ताकि आप वचनों को लिख सके, जिसके द्वारा आने वाले समयों में परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्यों को करने पाए। हालेलुया। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सबमिशन टू गॉड। इसका अर्थ है अपने आप को परमेश्वर को प्रस्तुत करना। हालेलुया। जब मैं इसके विषय में पढ़ रहा था तो सबमिशन का जो ग्रीक भाषा में जो शब्द है जिसमें पवित्र शास्त्र शुरुआत के समय में लिखा गया था, उसका अर्थ होता है यूपोटैसो, HUPOTASSO, यूपोटैसो, जिसका अर्थ होता है टू बी अंडर ऑर्डर और टू बी अंडर अथॉरिटी, है ना। अधिकारी के अधीनता में रहना या तो टू बी अंडर ऑर्डर, अगर आपको किसी बात की आज्ञा या ऑर्डर किया जाता है तो उसका पालन करना, इसका अर्थ होता है सबमिशन टू गॉड। हालेलुया। और जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था तो प्रभु ने मुझे बड़ी सरल भाषा में, मुझे थोड़ा एक कठिन लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे थोड़ी सरल भाषा में समझा। क्या है, हमारी बुद्धि सीमित है, हम मनुष्य है, हम परमेश्वर नहीं है प्रियो। हालेलुया। परंतु परमेश्वर से हम प्रार्थना जरूर करते हैं कि प्रभु जैसी तेरी समझ, बुद्धि, बल और ज्ञान है, वैसे ही ज्ञान और बुद्धि से तू हमको भी भर। और जब मैं प्रभु की आत्मा से बात कर रहा था तो प्रभु को मैंने कहा मुझे बड़े सरल शब्दों में बता कि सबमिशन माने मैं समझ सकूं ऐसी भाषा में क्या होता है। तो परमेश्वर ने मुझे कहा पुटिंग गॉड्स डिजायर अबाउट योर डिजायर इज सबमिशन। अपनी इच्छा के ऊपर परमेश्वर की इच्छा को जीवन भर रखना, में इसको ही सबमिशन कहते हैं। हालेलुया। वचन कहता है कि गतसमनी के बागीचे में जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने कहा हे पिता, हो सके तो यह कटोरा तू मुझसे दूर कर दे, आमीन, हो सके तो यह क्रूस की मृत्यु तू मुझसे दूर कर दे, परंतु मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हो। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह ने अपनी स्वयं की इच्छा से परमेश्वर की इच्छा को अपने ऊपर रखा। जब हमारे और मृत्यु आती है तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें बचा, आमीन, और वो इंसानी स्वभाव है ना। वो कोई बहुत बड़ा कार्य हम नहीं करते, वो इंसानी स्वभाव है। कोई मृत्यु को चखना नहीं चाहता, जो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हालेलुया। परंतु हम कहते हैं हो सके तो मुझसे मृत्यु दूर कर। उसी प्रकार यीशु ने भी प्रार्थना की, परंतु यीशु परमेश्वर का पुत्र है और उसका आत्मा, पवित्र आत्मा उसकी सहायता के लिए निरंतर उसके साथ था। इसलिए उसके मुख से शब्द निकले कि प्रभु मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हो। प्रभु इसी परमेश्वर के लोगों इसी को सबमिशन कहते हैं, इसी को अपने आप को परमेश्वर को देना या परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करना कहते हैं। हालेलुया। आज हमारे जीवन में ज़रूरत है कि हम भी परमेश्वर की इच्छा को हमेशा अपनी इच्छा से ऊपर रखें, ताकि हम परमेश्वर के महिमा को अपने जीवन में देख सकें। हालेलुया। आइए आज हम वचनों के द्वारा सीखेंगे। और प्रियो, परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रस्तुत करने का एक अर्थ होता है परमेश्वर में विश्वास रखना, भरोसा रखना, प्रभु में ट्रस्ट करना। हालेलुया। क्योंकि जब जब पवित्र आत्मा के प्रेरणा से जी लिखा गया, पवित्र शास्त्र कहता है आदम से लेकर आखिरी के व्यक्ति तक जितने भी लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, उन्होंने हमेशा अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को ही पाया है। हालेलुया। वचन भी कहता है प्रियो,
कि जितनों ने मुझ पर विश्वास किया उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला न होने पाया। हालेलुया। सो उसी प्रकार जैसे इन अब्राहम ने किया, इसहाक ने किया, याकूब ने किया, ये भी आपके और मेरे जैसे मनुष्य थे, पर इन्होंने हर एक ने परमेश्वर पर भरोसा किया और परमेश्वर की महिमा को देखा। वैसे ही आज आपको और मुझे भी परमेश्वर पर भरोसा रखना है और अपने आप को परमेश्वर को सबमिट करना है। हालेलुया। आइए हम वचनों के द्वारा देखेंगे जिस मार्ग से यीशु आपको लेकर जाता है, आपको ये विश्वास यीशु पर करना होगा, ये भरोसा, ये ट्रस्ट यीशु पर करना होगा कि उस मार्ग का जो अंत है वो हमेशा आपको भलाई की ओर ही लेकर जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है प्रियो, मार्ग, सत्य और जीवन यीशु नासरी ही है। हालेलुया। इसलिए हमको विश्वास करना है और हमको परमेश्वर के हमेशा अधीनता में रहना और अपने आप को परमेश्वर को देना है। आमीन। आइए वचनों के द्वारा हम देखेंगे। बहुत डिफिकल्ट है प्रैक्टिकली अपने आप को किसी के अधीनता में देना, है ना। 2 दिन 4 दिन सुनने को अच्छा लगता, जब बातें हमारे इच्छा से नहीं होती है तो फिर कुड़कुड़ाहट और बुड़बड़ाहट शुरू हो जाती है। हालेलुया। आप शायद ऐसा नहीं करते होंगे, आप धर्मी लोग हैं, परंतु मैं करता हूँ। हालेलुया। अभी भी करता हूँ, है ना। सेवा में 15 साल हो गए, पर कभी कभी होता है ऐसा। हालेलुया। चिड़चिड़ाहट हो जाती है, परंतु हमें उससे उबरना है, हमें उसको सीखना है कि और हमें अपने पेशेंस को और धीरज को भी बढ़ाना है। हालेलुया। आइए हम वचनों के द्वारा देखेंगे परमेश्वर इसके विषय में क्या कहता है, ये हम वचन से देखेंगे। अधिकतर बाइबल हमें 4 अधिकारों के विषय में सिखाती है, 4 सबमिशंस के बारे में सिखाती है। आप लिख लीजिए 4 टाइप्स ऑफ सबमिशंस, है ना। सबसे पहला सबमिशन है अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति। हालेलुया। और परमेश्वर के प्रति सबमिशन में रहना यानी सब कुछ उसको दे देना। हालेलुया। उसमें मेरी और आपकी मर्जी नहीं, परंतु परमेश्वर से हम कहते हैं, हे प्रभु मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण कर। हालेलुया। क्योंकि जो आशीष यहोवा की ओर से आती है वो उसमें दुखों को नहीं मिलाता है। आमीन। हम सब इस वचन को जानते हैं। तो 4 प्रकार के सबमिशंस हम आज देखेंगे। वैसे तो बहुत बहुत बड़ी पढ़ाई है इसके ऊपर, परंतु हम शॉर्ट में सीखेंगे। पहला जो सबमिशन है वो है सुप्रीम अथॉरिटी का, हाईएस्ट अथॉरिटी, एंड दैट इज गॉड, द जेहोवा जायरा, जेहोवा राफा, है ना। जो हमारा चंगा करने वाला, शांति देने वाला और सब कुछ देने वाला परमेश्वर है, उसके अधीनता में हमको रहना पवित्र शास्त्र या बाइबल सिखाता है। हालेलुया। दूसरा जो सबमिशन है वो है प्रियो अपने परिवार का, परिवार के प्रति। हालेलुया। हम वचनों से देखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप लिख लीजिए पहला जो सबमिशन है दैट इज टुवर्ड्स गॉड, सुप्रीम अथॉरिटी, सर्वोच्च प्रभु के अधीनता में हमको रहना है। दूसरा पवित्र शास्त्र परिवार के विषय में बताती है, जो हम वचन से देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 16 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 16 वचन कहता है, फिर स्त्री ने उससे कहा मैं तेरी पीड़ा और फिर स्त्री से उसने कहा मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। हालेलुया। हमेशा परिवार के विषय में जब भी पवित्र शास्त्र बोलता है तो पत्नियों को बोलता है, हे पत्नियों तुम ध्यान देकर सुनो कि तुमको पति के अधीनता में रहना है। हालेलुया। ये बहुत ज़रूरी है। परंतु पति के अधीनता में रहना, जितने मेरे भाई इन वचनों को सुन रहे हैं, जितने बुजुर्ग सुन रहे हैं, जितने जवान सुन रहे हैं, पति की अधीनता में रहना यानी पति की गुलामी में रहना ऐसा नहीं लिखा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जब स्वर्ग से देखता है तो वो नर और नारी को एक समान देखता है। हालेलुया। परंतु वचन कहता है कि शास्त्र के अनुसार, पवित्र शास्त्र कहता है कि पत्नी को निरंतर पति के अधीनता में रहना है, क्योंकि परिवार का जो सिर है, वचन कहता है वो पति है, वो पुरुष है, और पुरुष का जो सिर है वो यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए पत्नियों, इसलिए बहनों, इसलिए माताओं, वचन कहता है कि आपको आपके पति के अधीन या परिवार के पुरुष के अधीनता में रहना है। हालेलुया। गुलामी में नहीं रहना है, अधीनता में रहना है। क्योंकि वचन कहता है, हे पत्नियों अपने पति से प्रेम करो, वैसा ही पतियों को भी वो बताता है कि हे पतियों अपनी पत्नी का आदर करो और उससे प्रेम करो। हालेलुया। परंतु अधीनता में रहने की विषय में जब बात आती है, जब सबमिशन की बात आती है, तो वचन कहता है पत्नी को पति के अधीनता में रहना है। हालेलुया। एक और वचन हम देखेंगे, पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय उसका 5वां और 6वां वचन। पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय उसका 5 और 6 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 5 एंड 6। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। हालेलुया। आज नहीं रहना है, ये पवित्र शास्त्र ने
प्रथम दिन से, उत्पत्ति के समय से ये नियम बनाया है जो आज तक और परमेश्वर के आगमन तक, दोबारा आगमन तक यही बात पर हमको आगे बढ़ना है प्रियो। हालेलुया। और 6वां वचन कहता है, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। हालेलुया। चाहे हम 21वीं शताब्दी में हों, चाहे हम 30वीं शताब्दी में पहुंच जाए, हम कहीं भी रहे, परंतु पवित्र शास्त्र उत्पत्ति से हमें पढ़ा रहा है कि हे पत्नियों, अपने पति की अधीनता में रहो। हालेलुया। तो पहला हमने देखा सुप्रीम अथॉरिटी, पहला सबमिशन, समर्पण, पहला हमारा जो अपने आप को समर्पित करना है या अपने आप को प्रभु को देना है या प्रस्तुत करना है, वो पहला है। सबसे पहले हमको हमारे स्वर्गीय यहोवा को सबमिशन में देना है। दूसरा, हर पत्नी को अपने पति की अधीनता में, या हर माँ और बहन को अपने घर के बड़े पुरुष की अधीनता में रहना है। हालेलुया। जो हमारा तीसरा सबमिशन पवित्र शास्त्र बताता है वो है कलीसिया के प्रति, चर्च के प्रति, आपकी सेवकाई के प्रति। वचन में हम देखेंगे तीतुस की किताब, उसका 3रा अध्याय, उसका पहला वचन। तीतुस की पुस्तक नए नियम में है मेरे बाइबल में, और आपके भी बाइबल में नए नियम में ही होगा। तीतुस की किताब, द बुक ऑफ टाइटस, चैप्टर 3 वर्स 1 में आपके लिए पढ़ूंगा। लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। हालेलुया। फिर एक बार पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए। तीसरा सबमिशन होता है अपने अधिकारियों के, कलीसिया के, या तो फिर अपनी सेवकाई के अधीनता में रहना। हालेलुया। आप सेवकाई के ऊपर नहीं हैं, आप कलीसिया के ऊपर नहीं हैं, क्योंकि यीशु ने कहा है मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। सो प्रियो, आप कलीसिया के ऊपर नहीं हो सकते, या आप आपके अधिकारियों के ऊपर कभी नहीं हो सकते। हालेलुया। उसके विषय में, कलीसिया के विषय में या मिनिस्ट्री सेवकाई के विषय में वचन हमको कहता है, लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे। हालेलुया। एक वचन में पवित्र शास्त्र कहता है, चाहे तुम्हारा याजक अच्छा हो, चाहे तुम्हारा याजक बुरा हो, परंतु तुम उसकी अधीनता में बने रहो। हालेलुया। जीवन की बातों को उससे ग्रहण करो, और जो बातें वचन के विपरीत है उसको उसके तक सीमित रहने दो। हालेलुया। परंतु हमको किसी भी अधिकारी का, हमको किसी भी अगुवे का, हमको किसी भी पासबान का न्याय करने का अधिकार पवित्र शास्त्र नहीं देता प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे कहा है कि मैंने तुझे क्षमा किया है और सेंत में क्षमा किया है, वैसे ही तू भी दूसरों को सेंत में क्षमा कर, परंतु न्याय का जो अधिकार है वो परमेश्वर ने अपने पास रखा है। हालेलुया। क्योंकि वो जब दूसरी बार आएगा तो वचन कहता है वो न्यायी बनकर आएगा। हालेलुया। वो एक जज बनकर आएगा। आमीन। इसलिए प्रियो, हमको परमेश्वर को के लोग होने के नाते निरंतर हमको दूसरों को क्षमा करनी है, परंतु संसार उल्टा जा रहा है। हालेलुया। मुझे क्षमा कीजिए, मैं किसी को कंडेम नहीं कर रहा, किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूं, परंतु मैं आपको सत्य परिस्थिति बता रहा हूं। पिछले 15 साल जब से मैं सेवकाई में आया हूं, तब से मैं देख रहा हूं कि अपने भी लोग जो धर्मी हैं, संसार की तो छोड़ दीजिए, जो हमारे भी बहुत सारे लोग हैं, वो न्याय कर रहे हैं पर क्षमा नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर इस विषय के लिए आप में से हर एक का न्याय करेगा जो दूसरे पुरुष या स्त्री का न्याय करेगा। हालेलुया। सो सचेत रहिए, क्षमा करना सीखिए, न्याय करना छोड़ दीजिए। हालेलुया। सो हमने तीसरा क्या सीखा? हमने तीसरा सबमिशन का पार्ट है कलीसिया के प्रति या अपने अधिकारियों के प्रति या अपनी सेवकाई के प्रति समर्पित रहना। हालेलुया। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे ही पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। आमीन। और चौथा और अंतिम जो बात है वो है अपने स्टेट, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति आपको अपने आप को प्रस्तुत करना है या अपने आप को सबमिशन में रखना है। मैं नहीं कह रहा, वचन कहता है, हम वचन से सीखेंगे। पहला पत्रस उसका 2रा अध्याय, उसके 13 और 14 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहला पत्रस उसका 2रा अध्याय, उसके 13 और 14 वचन। और वचन यहाँ पर कहता है, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है, और हाकिमों के क्योंकि वो कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। हालेलुया। 13 और 14 वचन जो है वो विशेषकर कहता है कि प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए क्योंकि वो सब पर प्रधान है। प्रियो, जो हमारे राष्ट्र के जो अधिकारी है,
या हमारे देश की जो सुप्रीम अथॉरिटीज़ है, वचन कहता है हमको इनके अधिकारों के नीचे रहना है। हालेलुया। हमको किसी पार्टी के नीचे रहने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी है। हमको कहा है मैंने स्वर्ग से जिनको अधिकारी बोलकर तुम्हारे ऊपर नियुक्त किया है तुम उसकी अधीनता में रहो। हालेलुया। जब हम अपने अधिकारियों की अधीनता में रहते हैं, प्रियो, यीशु भी यही करता था। जब यीशु से एक बार ये प्रश्न पूछा गया कि क्या कर देना उचित है, तो यीशु ने कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हालेलुया। इसलिए ज़रूरी है प्रियो, हमको अपने देश के अधिकारियों के लिए निरंतर प्रार्थना करनी है, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, सेंट्रल या स्टेट की मिनिस्ट्री हो, चाहे हमारे पुलिस भाई बहन हो, चाहे बॉर्डर पर हमारे लिए दिन रात एक करके सेवा करने वाले हमारे भाई बहन हो। हमको निरंतर सबों को प्रार्थना में याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने इसीलिए तुमको बुलाया है और इसीलिए तुमको चुना है कि तुम निरंतर जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो। जब जब हम इन चारों के नीचे रहेंगे, आप अपने जीवन में हमेशा उन्नति को ही पाएंगे। हालेलुया। सबसे पहले हमको अपने परमेश्वर यहोवा की अधीनता में रहना है। दूसरा मैंने आपको बताया हमको परिवार की अधीनता में रहना है, अपने बड़े बुजुर्गों की अधीनता में रहना है। तीसरा मैंने आपको बताया कि हमको कलीसिया या हमको अपनी सेवकाई के या बुलाहट की अधीनता में रहना है। अगर आप बुलाए गए हो परमेश्वर की तरफ से विशेष रीति के लिए कि तुमको आराधना करनी है, तो आपको सरल बात यह है कि आपको अपनी इच्छा को नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण अपने जीवन में करना है। हालेलुया। और चौथी और अंतिम बात मैंने आपको बताई, अपने राष्ट्र के अधिकारियों के अपने देश के अधिकारियों के अधीनता में हमको बनकर रहना है। हालेलुया। जिसके द्वारा क्या होगा, परमेश्वर स्वर्ग के फाटकों को खोलेगा और परमेश्वर आशीष को आपके जीवन पर उंडेलेगा। आमीन। पहला पत्रस 13-14 हमने अभी पढ़ा है। एक बहुत अच्छा वचन है, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 7वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। याकूब की किताब उसका 4 अध्याय उसका 7वां वचन हिंदी में कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा हुआ है। इंग्लिश में वचन कहता है, सबमिट योरसेल्व्स देयरफॉर टू गॉड, रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। हालेलुया। और वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। पर कब भागेगा? जब तुम परमेश्वर की इच्छा के नीचे अपनी इच्छाओं को रखोगे। हालेलुया। अगर आपको किसी से आपका संसार में झगड़ा होता है, बैर होता है, तो आप उसका न्याय नहीं करना है। प्रियो, वचन कह रहा है हमको परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। आमीन। और जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं उस लड़ाई को हमको परमेश्वर की अधीनता में, प्रभु यहाँ पर है, आप अगर यहाँ पर है तो आपको परमेश्वर की अधीनता में आना है और तब आपको शैतान का सामना करना है, क्योंकि वचन कहता है कि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध यहोवा का है। हालेलुया। और युद्ध उस कलवरी पर यीशु मसीह ने 33 उस 6वें वचन को संपूर्ण हुआ बोलकर जीत लिया है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, अपने अधिकारियों के, अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों के, अपने पासबानों के, अपने अगुओं के निरंतर अधीनता में बने रहिए। जो जीवन की बात है उसको इन लोगों से ग्रहण कीजिए, जो जीवन की बात नहीं है, जो परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाती है, उनको उन तक ही रहने दीजिए, पर उनका न्याय मत कीजिए। हालेलुया। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष दे और मेरा विश्वास है प्रभु ने आज इन वचनों के द्वारा आपसे बातचीत की है और प्रभु आप सबों को आशीष दे, ताकि जब आप ये वचन मनन करें, जब आप इसे लिखें और जब आप इसे दोबारा और बार बार पढ़ें, तो परमेश्वर आपकी आत्मा को कायल करे और आपके जीवन में बड़े बदलाव को लेकर आए। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए। थोड़ी सी तबीयत खराब है क्योंकि बहुत सारे दिन प्रतिदिन अलग अलग स्थानों पर हम लोग वचनों को बांट रहे हैं, आराधना में अगुवाई कर रहे हैं, तो थोड़ा गला भी खराब है और थोड़ी तकलीफ भी है। सो आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु फिर एक बार एक नए ताज़े मनने के साथ मुझे कल फिर एक बार आपके सामने लेकर आए। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने परिवारों में बने रहिए, सुरक्षित रहिए। भारत देश के अधिकारियों की अधीनता में रहकर जो निर्देश हमें दिए जाते हैं, एक धर्मी होने के नाते से उन सारे निर्देशों का पालन कीजिए और प्रभु के लिए एक अच्छे और एक सच्चे गवाह बनकर तैयार हुई। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।